सो है गाइस, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने वाला आपका डेट इज अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मतलब ज़मीन से जो सॉइल से मिनरल आयोन्स कैसे अपटेक किया जाता है एंड उसको कैसे ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसलोकेट लॉन्ग डिस्टेंस टू अदर पार्ट डेट इज स्टेम लीव्स एंड अलग अलग रीजन में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अपटेक ऑफ द मिनरल्स एंड हमको पता है कि मोस्ट मिनरल्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब मतलब एटीपी को खर्च करके एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रूट। व्हाई? बिकॉज क्योंकि मिनरल्स कहाँ रूट में ज़्यादा है ना आपका सॉइल में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सॉइल में जाता है। ठीक है। तो इसके वजह से आपका यहाँ ज़्यादा सॉइल में जाता है, रूट में कम है, तो इसके वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। सो उसके थ्रू से मोमेंट होगा। एंड सिंस मिनरल्स आर चार्ज पार्टिकल, तो ये मेम्ब्रेन आपका इजीली फ्रीली पास नहीं हो सकता। ठीक है। सो इसके लिए इसको एनर्जी तो खर्च करना ही पड़ेगा। बिकॉज मिनरल्स ऑकर्स इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल्स विच कैन नॉट मूव द सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल मिनरल इज लोअर। कंसेंट्रेशन का जो सॉइल मिनरल जो है इसका कंसेंट्रेशन लोअर है रूट में। ठीक है। देन इन द रूट दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल मिनरल इज लोअर देन डेट इन द रूट। ठीक है। रूट में जो कंसेंट्रेशन है वो लो है और सॉइल में ऑब्वियसली आपका क्या है, ज़्यादा है, जिसके वजह से द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट। सो जैसे जैसे आयन जाएगा उसी चांस में आपका वाटर भी चला जाएगा। ठीक है। सो कहीं ना कहीं तरह आपका क्या बोलते हैं दैट इज आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने का वजह से आपका वाटर पोटेंशियल भी वहाँ जनरेट हो जाता है। ठीक है। और वाटर भी आराम से ऑस्मोसिस प्रोसेस से निकल जाता है। पर वैसे ही एंड देयर आर आल्सो सम आयंस व्हिच आर एब्जॉर्ब पैसिवली। ठीक है। सो वाटर तो अब एंटर कर गया। ठीक है। नाउ वाटर एंटर कर गया, सॉल्यूट पोटेंशियल आपका हो गया मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल था वो भी उसके वजह से वाटर भी आपका ऑस्मोसिस से एंटर कर गया। नाउ वाटर अभी आपका एपिडर्मल सेल एंटर किया, इसका मतलब वो नहीं कि आपका जाइलम में पहुंच गया। जाइलम में पहुंचने के लिए उसको एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल सब पार करना पड़ेगा। ठीक है। सो रूट सेल में स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है। The specific membrane protein of root hair cells actively pump ions from the soil into the epidermal cell. Soil से epidermal cell में पंप करते हैं। ठीक है। सो स्पेशल प्रोटीन रहता है, मतलब प्रोटीन का चैनल रहता है वहाँ। ठीक है। पर जैसे एंडोडर्मिस में पहुंचा वहाँ तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। ठीक है। सुबेरिन का डिपोजिट। सो एंडोडर्मल सेल मेम्ब्रेन हैज आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और वहाँ में भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और वो अलाउ करेगा ओनली सम सोल्यूट्स जो तरह उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, नहीं सबको नहीं, वो जाइलम के पास सबको भेज के लाभ नहीं है। सो एंडोडर्मिस का जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन चैनल होगा, वो कंट्रोल पॉइंट एक्ट करेगा कि क्योंकि एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल फिर जाइलम फोलियम। ठीक है। सो एंडोडर्मिस का जो प्रोटीन चैनल होगा वो आपका क्या एक्ट करेगा, ऐसे कंट्रोल पॉइंट एक्ट करेगा कि भाई जाइलम के पास कौन पहुंचना है कौन नहीं। वो सिर्फ सिलेक्टेड सोल्यूट को ही जाने देता है, बाकी को जाने नहीं देता। ठीक है। और सुबेरिन इन द रूट एंडोडर्मिस अलाउ द एक्टिव ट्रांसमिट ऑफ आयन इन वन डायरेक्शन ओनली। सिंस सुबेरिन डिपोजिट हो गया तो जो एक बार आया दोबारा निकल के नहीं जाएगा। ठीक है। सो आया इसलिए आया एपिडर्मल रूट हेयर से एपिडर्मल सेल आया, एपिडर्मल से आपका कॉर्टेक्स आएगा, कॉर्टेक्स से आपका एंडोडर्मिस से एक बार क्रॉस कर गया तो वो दोबारा नहीं आने वाला, जाइलम में जाएगा ही। सो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। सो ये सब क्या है, कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल, ये सब क्या है, अगर डाउट हो रहा है तो ये आपका रूट का रीजन है। आप इसको एनाटोमी में जाकर पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन ऑफ रूट मोनोकोट और डाइकोट का। ठीक है। नाउ ट्रांसलोकेशन आ चुका है जाइलम में, अब ट्रांसलोकेट कैसे करोगे। सो द आयन रिच इन द जाइलम आर फर्दर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जनरेट होगा बाय ट्रांसपिरेशन पूल, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। पर जाएगा कहाँ कहाँ, सोर्स तो है आपका सॉइल से रूट। नाउ व्हेयर आर द सिंक मतलब जहाँ जरूरत है। सो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का कहाँ जरूरत होता है, द ग्रोइंग रीजन जैसे एपिकल हो गया, लेटरल मेरिस्टेम हो गया, उनको चाहिए होगा। ठीक है। यंग लीव्स जो बड़े होंगे, डेवलपिंग फ्रूट्स, फ्लावर, सीड एंड स्टोरेज ऑर्गन, उनको जरूरत है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स आयन्स का। ठीक है। सो ये मिनरल्स आयन आपका ये पूल से ट्रांसपिरेशन पूल से जाएंगे। ठीक है। और यहाँ अनलोड हो जाएंगे, जो लीफ का आपका वेन है वहाँ अनलोड हो जाएंगे बाय डिफ्यूजन। याद रखिएगा, वेन में अनलोड हो गया बाय डिफ्यूजन। पर वेन से जब उस सेल अपटेक करेगा, कोई सेल जब अपटेक करेगा वो होता है एक्टिवली, मतलब वहाँ एनर्जी खर्च किया जाता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयोन्स एट द फाइन वेन्स एंडिंग ऑकर थ्रू डिफ्यूजन।
एंड एक्टिव अपटेक बाय दिस सेल, वहां जो भी सेल्स होंगे वो एक्टिवली से अपटेक करेंगे, ठीक है। मिनरल्स आयोन्स आर फ्रिक्वेंटली रिमोबिलाइज, मतलब कि यहाँ में भी अगर एक लीफ है, ठीक है सपोज, और ये लीफ सपोज ये जो है ये डेड होने वाला है, बूढ़ा हो गया, तो ये मरेगा तो मरेगा। जो भी मिनरल्स आयोन होता है ना, तो प्लांट का वैसे प्रॉपर्टी कि वो अपना मिनरल्स को मोबिलाइज करवा देते हैं कि मैं तो मरूंगा, जा भाई मिनरल्स तुम चला जाओ, वो यंग लीफ के पास चला जाओ ताकि उसको मिल पाए, ठीक है। सो काफ़ी जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो मोबिलाइज हो सकते हैं। दैट इज NP², NP² ऐसे याद रखिएगा, डेट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, योर पोटेशियम एंड एस है सल्फर, ये सब मोबिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। बट कैल्शियम मोबिलाइज नहीं होता, क्यों? बिकॉज सेल, प्लांट सेल में 2 सेल जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, सो वो कभी मोबिलाइज नहीं होता, ठीक है। सो मिनरल आयोन्स आर फ्रिक्वेंटली रीमोबिलाइज पार्टिकुलरली फ्रॉम कहाँ, ओल्डर या सेनेसेंट पार्ट से टू दी यंगर लीव्स। सो एलिमेंट डेट रेडिली मोबिलाइज आर NP², देख लीजिएगा। सम एलिमेंट डेट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे कैल्शियम, वो कभी मोबिलाइज नहीं होता, ठीक है, वो कभी मोबिलाइज नहीं होता। अब कौन सा प्लांट कैसे, कौन सा मिनरल्स को कैसे फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? सो नाइट्रोजन इज मेनली कैरिड आउट इन ऑर्गेनिक फॉर्म में जाता है, जैसे अमीनो एसिड या कोई रिलेटेड कंपाउंड बन के, ठीक है। और कोई इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी ट्रेवल करता है आपका, मतलब जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का बात कर रहा हूँ। सिमिलरली फॉस्फोरस एंड सल्फर आर ऑल्सो कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक बात कहा जाता है कि देयर इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन जाइलम एंड फोलियम, जाइलम एंड फोलियम का बीच में भी एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, बट इसका अभी तक क्लियर कट कोई रिसर्च इसमें अभी प्रूवन नहीं होकर रखा है, सो ठीक है। सो ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है कि उनके बीच में भी हो सकता है, बट इसका कोई क्लियरली नहीं कह सकता, ठीक है। क्यों? बिकॉज जाइलम जो होता है वो आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वाइल फोलियम आपका ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब फ्लोएम आपका खाना को ट्रांसपोर्ट करेगा मल्टी डायरेक्शन में, वही जाइलम आपका इनऑर्गेनिक आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा रूट से लेके ऊपर तक, डेट इज यूनिडायरेक्शनल वे में, ठीक है। सो चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इसके ऊपर में। सो द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने देखा, ठीक है। द चीफ सिंक कहाँ जरूरत है मिनरल एलिमेंट्स का? एपिकल पार्ट को चाहिए, हाँ भाई, लेटरल को चाहिए, यंग लीफ को चाहिए, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। रेडिली मोबिलाइज एलिमेंट्स आर NP², ठीक है, NP²S, ठीक है। सो ऑब्वियसली के भी मूव होता है, याद रख लीजिएगा, जब 2 ऑप्शन हो रहा है, N भी होता है, सल्फर भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, हमने देखा। सो ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द नॉट मोबिलाइज? कैल्शियम मोबिलाइज नहीं होता। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्ट बाय, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय आयंस, बाय जाइलम। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन सप्लाई करता है? तो आपका फ्लोएम को हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज खाना कहाँ बनता है प्लांट का? तो लीफ में। सो ये लीफ है, पता चल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। सो और क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट से करेंगे, डेट इज फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट के साथ। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगा और समझ में आया, ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। एंड कोई भी सजेशन हो सो डू लेट मी नो, और अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।